बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक ग्रेड 1। आई एम योर मैथ्स टीचर मिस सदफ और आज है लेसन नंबर 18। लेसन नंबर 18 के लिए डियर टीचर्स जो मटेरियल रिक्वायर्ड है आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे अवेलेबल है। आप उसको डाउनलोड करके अपनी क्लास के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। और अगर मज़ीद आइडियाज़ आपके पास मौजूद हैं इस लेसन प्लान और एक्टिविटी के अलावा तो उसको भी आप टाइम को मद्देनजर रखते हुए अपने लेसन में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं या रिवीजन के तौर पर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दैट इज़ टोटली अप टू यू, क्योंकि ये आपकी क्लास है और आपके बच्चे हैं। दे आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय द एंड ऑफ द डे दैट दे आर एबल टू कंप्लीट द गिवन टास्क। तो प्यारे बच्चों, अपनी किताब का सफ़ा देख लीजिए जिसमें आज हम करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू 2-digit number. So we are going to learn this today and we are going to move on to understand what is today's SLO. SLO मतलब स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम का मतलब आज इस लेसन के बाद और इसमें की जाने वाली तमाम एक्टिविटीज़ के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस टास्क को जो यहाँ पे किताब में मेंशन है वो कंप्लीट कर सकें। तो टास्क क्या है जरा देखते हैं। आइडेंटिफाई एंड रिकग्नाइज द प्लेस वैल्यू ऑफ अ स्पेसिफिक डिजिट in a 2-digit number. So there are two things you have to understand. First of all, you will identify that whenever you look at it, you can tell it. Recognize means when you're asked questions about it, you are able to explain it. यानी आप आंखों से देखें तो बता सकें उसका नाम सुने तो लिख के दिखा सकें और आपसे पूछा जाए कि ये 2-digit नंबर है या नहीं तो आप उसको बता सकें। सो आइडेंटिफिकेशन और रिकग्निशन के लिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज अभी आपने कौन सी एक्टिविटी करनी है। टीचर्स बच्चों को ग्रुप्स ऑफ 5 में डिवाइड करें और उनसे कहें कि वो अपने हाथों की उंगलियां ऑल टुगेदर गिन के बताएं कि कितनी है। प्लीज पॉज द वीडियो। हाँ जी, आपने काउंट की। देयर आर 50 फिंगर्स। यस, 50 को हमने ECCE क्लास तक सीखा था इस नंबर को। आज हम बात करेंगे कि जब हम 50 को काउंट करते हैं और बंडल्स बनाते हैं तो वो किस तरह बनते हैं। So let's look at the screen and see what do we have here. Bundles of tens. So when we bundle up 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sticks together, this is called one bundle of 10. And here we have 1, 2, 3, 4 single sticks. So together they are 14 sticks. 14 sticks. So one bundle of 10 and 4 single sticks together make 14 sticks. तो आइए इस कॉन्सेप्ट को मजीद समझने के लिए एक छोटी सी वीडियो देखते हैं जिसमें टीचर ने बंडल्स ऑफ 10 को बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। सो डियर चिल्ड्रन, आई होप कि आपने पेज को देख लिया और प्रिपेयर भी कर लिया, लेकिन अभी हम जो कॉन्सेप्ट समझने लगे हैं बंडल्स ऑफ 10, उसके लिए आपने अभी अपना फुल अटेंशन इस टेबल पे रखना है और जैसे मैं एक्टिविटी परफॉर्म कर रही हूँ उसको आपने अंडरस्टैंड करना है ताकि जब टीचर आपके लिए उस एक्टिविटी को दोबारा रिपीट करे तो आप उनसे कोई क्वेश्चन करना चाहें तो क्वेश्चन कर लें और अच्छी तरह सीख लें कि आज हम क्या बात करें। तो बच्चों, हमारा SLO कह रहा है कि 2-digit नंबर में आप प्लेस वैल्यू को आइडेंटिफाई करें कि कौन सा नंबर किस जगह पे आता है तो वो 50 बनता है। अभी हम 50 की ही एग्जांपल लेके चल रहे हैं क्योंकि भी आपने 50 फिंगर्स काउंट की हैं। तो 50 फिंगर्स के लिए मैं आपके सामने बंडल्स ऑफ 10 यानी मैंने ये स्टिक्स के कुछ बंडल्स बनाए हैं। सो आई एम गोना पुट इट हियर। वन बंडल इज 10। ये जो जब हम सिंगल स्टिक्स को, लेट मी एक्सप्लेन यू अगेन, जब ये हम सिंगल स्टिक्स को काउंट करते हैं और जब 10 इकट्ठी हो जाएं तो इस तरह मैंने उनका बना लिया जनाब एक बंडल। टीचर्स, अगर आपके पास आइसक्रीम स्टिक्स की अवेलेबिलिटी नहीं है तो आप मैच स्टिक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं बंडल बनाने के लिए, लेकिन याद रखिए मैच स्टिक्स इस्तेमाल करते हुए आपने इसके ऊपर से जो ये इसका वो है गन पाउडर है वो आपने इसको रिमूव कर लेना है। इसको आपने बच्चों के हाथ में इस तरह नहीं देना, या आप टूथपिक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू विद दैट। तो वन बंडल is how much? 10, 20, शाबाश, 30, 40 and 50। अभी हमने जो 5 बच्चों की फिंगर्स काउंट की हैं हम वो ले रहे हैं। These are 50 sticks here. So it was easier for me to count the bundle. देखिए, जब हम बंडल बनाते हैं तो हमारी काउंटिंग बहुत आसान हो जाती है। 10, 20, 30, 40, 50। तो अब 50 को हम कैसे लिखते हैं 2 digit में? हम 50 को लिखते हैं 5 and
0. So let me get into my magic box and find my flash card of the number 50. ये लो जी, मिल गया. So this is our number 50. तो 5 जो पहले आ रहा है, जितना जितना बंडल है, that is called tens. And the other digit जो उसके साथ सिंगल वाले बॉक्स में आता है, उसको कहते हैं ones. Tens and ones. So अभी हमारे पास ones में कुछ नहीं है, so I'm not going to put anything here in ones. I will just put these 10 together in the tens box. 5 bundles of 10 and 0 finger mean ones में 0 का मतलब कि यहाँ पे कोई सिंगल हमारे पास फिगर नहीं है. अब अगर मैं आपके लिए एक और मैजिक बॉक्स में से निकालूं और आपको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए. ऑलराइट, now I got this number 63. पहला क्या आ रहा है? 63. तो अब कितने बंडल्स मुझे सेपरेट करने हैं 60 को दिखाने के लिए? 1 2 3 4 5 6. 60 एंड देन 3 के लिए मुझे 3 सेपरेट चाहिए. शाबाश, जो मुझे बता रहे हैं, जो मेरे साथ हैं, clapping for them. Yes. So these are 63 ice cream sticks. So 6 is in the tens and 3 is in the ones. ये सिंगल डिजिट जो है ये ones को रिप्रेजेंट करता है और ये बंडल टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं. इसी तरह डियर टीचर, आपके पास फ्लैश कार्ड होंगे. बच्चों को आइसक्रीम स्टिक्स या किसी भी इजी रिसोर्स के जरिए उनसे इसी तरह बॉक्स में से डिफरेंट नंबर निकाल के आप उनको कुछ डिफरेंट बंडल्स दिखाकर उनकी प्रैक्टिस करवाइए अप टिल 99 एंड आई विल बी बैक. हाँ जी प्यारे बच्चों, देखा आपने टेबल पे की जाने वाली एक्टिविटी से आपको मुझे पूरी उम्मीद है कि बंडल्स ऑफ 10 का और टेंस का कॉन्सेप्ट काफ़ी हद तक क्लियर हो गया होगा. तो अभी तस्वीर स्क्रीन पे देखिए और इसको हम रिकॉल कर लेते हैं और कॉन्सेप्ट को सम अप करते हैं ताकि आप अगली एक्टिविटी कर सकें. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So 10 pencils together make 1 10. That means 1 10 is equals to 10 ones. शाबाश. टीचर्स, अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके इस कॉन्सेप्ट को रिपीट कर सकते हैं या वीडियो को रिवाइंड करके दिखा सकते हैं या खुद से कोई एग्जाम्पल ऑब्जेक्ट्स की टेबल पे लेके इनको एक्सप्लेन कर सकते हैं. लेकिन इनको बंडल ऑफ 10 समझने और बताने भी आने चाहिए क्योंकि ऐसे लोग कह रहा है आइडेंटिफाई भी कर सके और उसके बाद उसकी रिकग्निशन भी आती हो. तो आइए बढ़ते हैं हम अपनी किताब के सफ़े पे और देखते हैं कि किताब में कौन सा जो टास्क है वो आपके लिए अवेलेबल है. टुडे वी आर लर्निंग द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 2-digit numbers. Now what is place value? Writing of any 2-digit number in the form of tens and ones is called place value. So this young man here is telling us 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ones. 10 ones give us 110. 10 1 जब आप 1 सिंगल को कलेक्ट करते हैं और जब वो सिंगल्स कलेक्ट होके एक बंडल बनते हैं 10 का, तो दैट इज कॉल्ड टेंस. सो इफ यू हैव 2 tens and 3 singles, how much would that be? 23. शाबाश. सो जो 2 है वो टेंस के कॉन्टेक्स्ट में आएगा और 3 जो है वो वंस के कॉन्टेक्स्ट में आएगा. दैट इज व्हाट इज कॉल्ड 23. शाबाश. तो देखते हैं कि अब आपके लिए ग्रुप टास्क क्या है. टीचर्स ने आपको कुछ बीड्स दिए होंगे, कुछ स्टिक्स दी होंगी और टीचर आपको सजेस्ट करेंगे कुछ नंबर जिसके मुताबिक आपने उन बीड्स को स्टिक्स में डाल के वो नंबर बताना है कि these many are tens and these many are ones. सो टीचर बच्चों को मटेरियल प्रोवाइड करें और ग्रुप में इस एक्टिविटी को एग्जीक्यूट करें. बच्चों को रैंडम नंबर्स दें ताकि वो जो है अपने टेंस के कॉन्सेप्ट को फर्दर क्लियर कर सकें. सो प्लीज़ पॉज द वीडियो. जी प्यारे बच्चों, आपने ये एक्टिविटी की बीड्स की, कितनी इंटरेस्टिंग थी. आपको मज़ा आया जब आप खुद से बीड्स को काउंट कर रहे थे और उस स्टिक में डाल रहे थे, तो आपका टेंस का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा. तो चलिए देखते हैं कि क्या आप इस वर्कशीट को खुद से अब अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि अब ग्रुप वर्क एक्टिविटी टाइम फिनिश, आपका इंडिविजुअल टाइम स्टार्ट. और इसमें आपने क्या करना है, आपने इस पेज पे दी गई एक्टिविटी को सॉल्व करना है. टीचर्स, अगर ये वर्कशीट आपके पास अवेलेबल है, गुड. इफ़ नॉट, तो इसमें से क्वेश्चंस
ये नंबर्स आप इनको बोर्ड पे लिख दीजिए और बच्चे इनको कॉपी पे करके और उसको आपको सॉल्व करके दे देंगे. So please pause the video, give them 8 to 10 minutes to complete this task and then we will move ahead. हाँ जी बच्चों, आपने कुछ क्लास में एक्सप्लेनेशन शेयर की, आपने एक वीडियो भी देखी और अपनी वर्कशीट या कॉपी के ऊपर आपने टेंस एंड वंस के कॉन्सेप्ट को भी आइडेंटिफाई किया. तो आई होप कि आज के जो हमारा SLO है, आइडेंटिफाई एंड रिकग्नाइज, आपने काफ़ी हद तक किया होगा. टीचर्स इस लेसन की जो है वो फाउंडेशन को जहन में रखते हुए आपने इस कॉन्सेप्ट को फर्दर डेवलप करना है. इट इज़ अप टू यू कि अब आप मज़ीद फ्लैश कार्ड्स इस्तेमाल करते हैं या कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स इस्तेमाल करते हैं या बोर्ड पे उनको आप लिख के दिखाती हैं, लेकिन उनको टेंस और वंस का कॉन्सेप्ट आपने डेफिनेटली क्लियर करना है. उसकी प्रैक्टिस के लिए एक होमवर्क वर्कशीट मैंने दी है, ये भी आप, दिस इज़ अ सजेस्टेड वर्कशीट, इसको आप कॉपी पे भी इनको राइट करके दे सकते हैं या वर्कशीट का प्रिंट निकाल के दे सकते हैं. लेकिन याद रखिए लेसन के दौरान दी हुई एक्टिविटीज़ और वर्कशीट्स अलाइंड होती हैं उस SLO के जो कि इस लेसन की रिक्वायरमेंट है. तो अगर आपने अपने खुद से कोई नंबर्स इनको देने हैं आप ज़रूर दे सकते हैं, इससे चेंज कर सकते हैं, आप हर ग्रुप को डिफरेंट नंबर दे सकते हैं, लेकिन SLO के साथ अलाइनमेंट उस कॉन्सेप्ट की होनी चाहिए. इसलिए make sure that you're following the path of the SLO up till it is learned till the end. So take care until next lesson. Allah Hafiz.